Good morning, students. Today we'll start a second chapter of geography. Let us use the graticule. Graticule कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है। अब ग्रेटिक्यूल क्या होता है, जो हमारे ग्लोब में नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पैरेलल और मेरिडियन को मिलकर, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को मिलकर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस which you have to answer it. These questions are related to our first chapter, so that you have to answer by yourself. The first question is, what are the horizontal line on the globe called? जो ग्लोब में horizontal line दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं? List the continents and ocean through which the equator pass. अभी हमें बताना है कि इक्वेटर से कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन कौन से ओशन गए हैं वो बताना है। इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री में दिख रहा है, ये 0 डिग्री की जो लाइन पास हो रही है ये है इक्वेटर। यहाँ से कौन सा ओशन और कौन सा कॉन्टिनेंट गया है वो हमें बताना है। एनसर्कल द इंटरसेक्शन ऑफ 0 डिग्री मेरिडियंस एंड 0 डिग्री पैरेलल ऑन द ग्लोब। अब 0 डिग्री पैरेलल और 0 डिग्री मेरिडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। कौन से रीजन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमें बताना है। ये सारे आंसर आप मुझे खुद दोगे क्योंकि ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विच ओशन आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर, और कौन सा ओशन है जो पूरे 4th हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। विथ विच कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर, सेम एज कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरे 4th हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। एट विच टू पैरेलल डू ऑल मेरिडियंस कन्वर्ज, कन्वर्ज यानी मिलना। ऐसे दो कौन से पैरेलल्स है जहाँ पे दो मेरिडियंस मिलते हैं। मेरिडियंस मतलब दिस लाइन, ओके, दिस वर्टिकल लाइन एंड पैरेलल्स मतलब दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो पैरेलल कौन से दो पैरेलल हैं, ओके, कौन से दो पैरेलल है जिसमें ये मेरिडियंस जाकर मीट करते हैं। नाउ वी कम टू आवर मेन पार्ट ऑफ चैप्टर। व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस प्लेसेस, जब भी हम अलग अलग प्लेसेस की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, रिवर्स, रोड्स एक्सेट्रा, वी आर एक्चुअली टॉकिंग विद द रेफरेंस टू द अर्थ। एक्चुअली जब भी हम किसी भी प्लेस, रीजन, रिवर, रोड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम अर्थ का रेफरेंस लेकर ही उसकी उस प्लेस की बात करते हैं। इन द सेंस व्हाट दिस मीन कि अगर सपोज हमें कोई लोकेशन फाइंड करना है तो हम ऐसे ही हवा में तो लोकेशन फाइंड नहीं करते हैं ना, हम मैप में जाते हैं, मैप में ग्लोब का पिक्चर देखते हैं और वहाँ से उसका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, द लोकेशन ऑफ द प्लेस, the extent of a region and the extent of any linear features can be described precisely with the help of parallel and meridians। मतलब किसी भी जगह को कोई भी रीजन कहाँ तक फैला हुआ है, कितना वो लीनियरली स्प्रेड है, ये सब हम पैरेलल्स एंड मेरिडियन के थ्रू ही, उसके हेल्प के थ्रू ही हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड पैरेलल, ओके, एंड मेरिडियन मतलब दिस लाइन इज कॉल्ड मेरिडियन। let us see how to use the graticule of this पर्पस। अब ये ग्रेटिक्यूल्स कैसे यूज़ होते हैं किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के लिए, किसी भी रिवर की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, कोई भी कॉन्टिनेंट कहाँ तक स्प्रेड है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब फाइंड करने के लिए हम जब पैरेलल और मेरिडियन का यूज़ कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, verify the following description with the help of the world map or a globe in the school. While describing the location of the place, we need to consider only one parallel and one meridian। क्या कह रहा है ये कि अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को फाइंड आउट करना है तो हम एक पैरेलल और एक मेरिडियन के थ्रू उस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Delhi is located at 28 degree 36 minute 50 second north latitude and 77 degree 12
मिनट 3 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड। दिल्ली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हमारे ग्लोब में? अगर मुझे फैला हुआ नहीं है, दिल्ली को अगर हमें फाइंड आउट करना है दिल्ली की लोकेशन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम एशियाई कॉन्टिनेंट में जाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली है वो इंडिया में है और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से हम ये पैरेलल और मेरिडियंस को हम कैलकुलेट करेंगे कि दिल्ली किस साइड में आ रहा है। फिर उसके बाद हम दिल्ली की लोकेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। For describing the extent of region, we need to consider two parallels and two meridians at the extreme end of the region. जैसे कि यहाँ कहा गया था कि किसी भी लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम एक लैटिट्यूड और एक लॉन्जिट्यूड का यूज़ करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पैरेलल और एक मेरिडियन का यूज़ करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर रीजन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमें दो पैरेलल और दो मेरिडियंस, मतलब दो लैटिट्यूड और दो लॉन्जिट्यूड का यूज़ करते हुए ही उस पर्टिकुलर रीजन को हम बता सकते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो ये साउथ अमेरिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये साउथ अमेरिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये बताने के लिए हमें पहले तो दो पैरेलल उसका जो एंड पॉइंट है, दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, वो दो किस पैरेलल से मीट करते हैं, कौन कौन से दो पैरेलल से मीट करते हैं साउथ अमेरिका के एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब आखिरी का हिस्सा, एंड पॉइंट। तो अगर सपोज यहाँ देखना है कि हमें कौन से पैरेलल से मीट कर रहा है और यहाँ पे देखना है कौन से पैरेलल से मीट कर रहा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेम एज कौन से मेरिडियन से इसके एक्सट्रीम पॉइंट मीट कर रहे हैं वो देखेंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर रीजन के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो रीजन है, वो जो प्लेस है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है, फैला हुआ है। Now, for describing for describing the extent of linear features like a river, road, we need to consider a latitude and longitude of their terminal point. Same जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी भी रीजन को हमें डिस्क्राइब करना है, दिखाना है, शो करना है, तो हम दो पैरेलल और दो मेरिडियंस का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि वो रीजन कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है। वैसे ही रिवर के लिए अगर हमें बताना है कि वो रिवर कहाँ तक फैली है, या फिर सपोज़ मुझे इस ओशन को बताना है कि पैसिफिक ओशन कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ तक स्पेसिफिक ओशन का जो एंड पॉइंट है वो लूँगी, वो वाला पैरेलल, और उसके नीचे के मतलब साउथ के एंड पॉइंट का पैरेलल लूँगी, और उसके मेरिडियन को, दो एंड पॉइंट के मेरिडियन को मैं कैलकुलेट करूँगी। देन उसके बाद डिस्क्राइब करूँगी कि ये पैसिफिक ओशन यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड है। या सपोज़ कोई रिवर की बात करें, तो वो रिवर को भी हम सेम इसी प्रकार से दो पैरेलल और दो मेरिडियन को यूज़ करके हम उस रिवर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वही इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। हियर वन थिंग इज नोटेड दैट बेटा दिस वन इज डिग्री। ओके, ये क्या है, डिग्री पढ़ेंगे इसे हम। ये जो 1 डैश है उसे हम क्या पढ़ेंगे, मिनट, एंड दिस 2 डैश इज कॉल्ड सेकेंड, एंड दिस एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, दिस ई स्टैंड फॉर east, this S stand for south, and if you hear any W that stand for west. Okay, so कैसे हम इसे पढ़ेंगे, 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है।